चलिए तो शुरुआत प्रदूषण से करते हैं। पिछली क्लास में हम आपको प्रदूषण के बारे में बता चुके हैं कि प्रदूषण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा हमारा हो गया मानव निर्मित प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण के अंदर हमने बताया था ज्वालामुखी, भूस्खलन, आंधी और तूफान। और मानव निर्मित जो प्रदूषण है उसके अंदर हमने बताया था बहुत मल हो गया, नगरीकरण हो गया और हमारा हो गया औद्योगिकरण। ठीक है, तो अब हम आज जानेंगे कि प्रदूषण हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया और हमारा ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जल प्रदूषण से। आज हम बताएंगे आपको कि जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और हमारे शरीर में कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण के अंदर हमारे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और कई कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा जल प्रदूषण के अंदर पारा। पारा युक्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में मिनमाता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पारा को लिया है। पारा युक्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में या फिर मनुष्य के शरीर में मिनी माता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण हमारे कुछ अंग होते हैं उनमें विकार आ जाते हैं। जैसे हमारा जो सुनने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है, बहरापन आ जाता है हमारे शरीर के अंदर, जो कानों से कम सुनाई देता है। ठीक है, तो इसके कारण हमारे कुछ विकार आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बहरापन हो गया, कम दिखाई देना, ठीक है। और सेकंड टॉपिक है हमारा सीसा। सीसा युक्त जल का सेवन करने से सीसा युक्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में मनुष्य के शरीर में एनीमिया, नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है।
ठीक है। सीसा युक्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में एनीमिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारे सिर दर्द बना रहता है और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। इससे सिर दर्द, और मांसपेशी में कमी आ जाती है। ठीक है। तीसरा हमारा हो गया नाइट्रेट। तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा? नाइट्रेट। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया नाइट्रेट। नाइट्रेट की कमी से तीसरा पॉइंट हमारा हो गया नाइट्रेट। नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करने से मनुष्य के शरीर में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? नाइट्रेट। नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करने से मनुष्य के शरीर में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। चौथा पॉइंट है हमारा कैडमियम। चौथा पॉइंट हमारा कैडमियम। कैडमियम नामक रोग से उत्पन्न बीमारी एटाई नामक होती है। चौथा पॉइंट हमारा क्या हो गया? कैडमियम। कैडमियम युक्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में
एटाई नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसकी कमी से शरीर की हड्डियां और आंत कमजोर हो जाती हैं। समस्या क्या क्या उत्पन्न होती है? एक तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां और आंत कमजोर हो जाती है। लास्ट पॉइंट हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करने से त्वचा कैंसर की संभावना रहती है।